पहलगाम हमले पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा आतंकवादियों को मारना भी राजधर्म, प्रजा की रक्षा करना राजा का काम है। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, अत्याचारियों को मारना हिंसा नहीं, जिनका कोई इलाज नहीं उन्हें दूसरी जगह भेज दें। पहलगाम अटैक पर सीएम योगी बोले, ये नया भारत है जो पहले छेड़ता नहीं और छेड़ने वालों को छोड़ता नहीं। योगी बोले, सभ्य समाज में अराजकता की कोई जगह नहीं है, आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। जम्मू कश्मीर में सेना का ताबड़तोड़ एक्शन, पिछले 24 घंटे में 5 आतंकियों के घर जमींदोज, 2 मददगार भी हुए अरेस्ट। जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, श्रीनगर में आतंकवादियों के 64 मददगारों के घरों पर की छापेमारी, घरों की ली तलाशी। कुलगाम में आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार, पुलिस ने 2 पिस्टल, 25 पिस्टल राउंड और 2 मैगजीन की जब्त। जम्मू कश्मीर में 14 स्थानीय आतंकियों की हिटलिस्ट बनाई गई, सोपोर, पुलवामा, शोपियां में एक्टिव हैं आतंकी। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली, हिमाचल सेक्टर में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद, आतंकियों के हाइडआउट से मिले हथियार। श्रीनगर से लौटकर रक्षा मंत्री से मिले सेना प्रमुख, एलओसी के हालात की दी जानकारी। पाकिस्तान को इंडियन आर्मी का 2 टूक मैसेज, कहा हम हमेशा तैयार और सतर्क है, युद्धाभ्यास का वीडियो भी शेयर किया। सिंधु का पानी रोके जाने पर पीएम शहबाज शरीफ की गिदड़ भपकी, कहा पानी रोके जाने का भारत को देंगे जवाब, 2019 वाली गलती न दोहराए भारत के एक्शन से बैकफुट पर पाकिस्तान, पीएम शहबाज शरीफ बोले, पहलगाम अटैक की जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने पहलगाम हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की, कहा भारत की जांच पर भरोसा नहीं, निष्पक्ष जांच में पूरा सहयोग करेगा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का पलटवार, कहा पाकिस्तानी पीएम कर रहे हैं पैंतरेबाजी, उन्होंने माना ही नहीं पहलगाम में कुछ हुआ था। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार भी पाकिस्तान पीएम पर भड़के, कहा क्या चोर कभी अपनी चोरी की जांच कर सकता है, डर के कारण जांच की बात कह रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की गिदड़ भपकी, कहा सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा, सिंधु दरिया हमारा है, हमारा रहेगा। पूर्व पाकिस्तान उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने भी बिलावल भुट्टो की बात दोहराई, कहा पानी नहीं बहेगा तो दरिया में खून बहेगा, पाकिस्तान के पास खून बहाने का विकल्प है। अब्दुल बासित का बड़ा दावा, कहा मई के पहले हफ्ते में भारत कर सकता है कार्रवाई, बदला लेने का भारत का ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत है। बिलावल भुट्टो के बयान पर पीयूष गोयल बोले, पाकिस्तान एक हताश देश है, आतंक फैलाना उनकी प्राथमिकता, पाकिस्तानी नागरिक भी उनके बयान से सहमत नहीं होगा। हरियाणा के मंत्री अनिल विज की 2 टूक, चाहे कुछ भी कर लो हम पानी नहीं देंगे, भाईचारे की वजह से दे रहे थे पानी। मोदी सरकार को अखिलेश यादव का साथ, कहा सरकार जलबंदी का जो भी कदम उठाएगी हम पूरी तरह से साथ हैं। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की पाकिस्तान को 2 टूक। आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार, आतंकियों को नहीं छोड़ा जाएगा, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने दिया भरोसा। भारत के हमले की आशंका से पाकिस्तान में खौफ, अपने फौजियों को बंकर में रहने के निर्देश, राजस्थान बॉर्डर के पास सामान जुटा रहा है पाकिस्तान। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी से मुकरा टीआरएफ, अटैक के 4 दिन बाद का हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, वेबसाइट हैक कर जिम्मेदारी वाली पोस्ट की गई थी। डर के साए में पाकिस्तानी आर्मी के चीफ आसिम मुनीर अपने परिवार को देश के बाहर भेजा, कई दूसरे आर्मी कमांडर्स ने भी अपनी फैमिली हटाई। पहलगाम हमले का नया वीडियो आया, टूरिस्ट को गोली मारता दिख रहा है आतंकी, सिर झुकवाकर सीधे पर्यटकों के सिर में मारी गोली। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा हुई सख्त, सुरक्षा बलों ने नाकाबंदी कर गाड़ियों की चेकिंग की। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। पहलगाम अटैक पर विवादित पोस्ट करने वालों पर एक्शन, असम में 10 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पहलगाम अटैक में मारे गए लोगों के परिवार की मदद करेगी ममता सरकार, 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की। पुणे में पहलगाम हमले में मारे गए संतोष जगदाले के परिवार से मिले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, परिवार के प्रति जताई संवेदनाएं। पुणे के कौस्तुभ गढ़बेटे के परिवार से मिले सीएम फडणवीस, परिवार को हर संभव मदद का दिया भरोसा, हमले में गई थी कौस्तुभ की जान। पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी पर बोले देवेंद्र फडणवीस, जो वीजा लेकर आए हैं उन्हें वापस भेज रहे, जो अवैध तरीके से आए उन्हें भी ढूंढा जा रहा। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर का बयान, का आतंकियों ने सोचे समझे एजेंडे के तहत हमला किया, पर्यटन बंद कराना चाह रहे थे आतंकी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता रविंदर रैना बोले, पाकिस्तान और उनके आतंकियों को भारी कीमत चुकानी होगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहिए, सरकार के हर एक्शन को हमारा समर्थन है। पहलगाम हमले के बाद अलर्ट पर लखनऊ पुलिस, एक होटल से ओमान के 5 नागरिकों को पकड़ा, प्रशासन की बिना इजाजत के रुके थे सभी। लखनऊ पुलिस ने होटल के मैनेजर और मालिक पर भी केस दर्ज किया, होटल मालिक ने नहीं भरा सी फॉर्म, ना ही फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस को दी थी जानकारी। गुजरात में घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, अहमदाबाद सूरत में कार्रवाई के दौरान 1000 से अधिक अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हिरासत में लिए गए। बंगाल के सिलीगुड़ी में पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि, प्रोटेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए।
झारखंड के धनबाद से आतंकी कनेक्शन में 4 संदिग्ध पकड़े गए, हथियार और प्रतिबंधित सामान बरामद। पहलगाम अटैक के विरोध में दिल्ली में जन आक्रोश रैली, बीजेपी और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता हुए शामिल। बेंगलुरु में पहलगाम अटैक के खिलाफ नाराजगी, बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या भी मशाल प्रोटेस्ट में शामिल हुए। काठमांडू में पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर हुआ प्रदर्शन, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जमकर की नारेबाजी। लंदन में दिखा पाकिस्तान का बर्बर चेहरा, पाक हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शनकारियों को पाक अफसरों ने गला काटने की धमकी दी। लंदन में पहलगाम अटैक के विरोध में हो रहा है प्रदर्शन, प्रोटेस्ट में इजरायल के लोगों ने भी भारतीयों का दिया साथ। बीएसएफ जवान को पकड़ने के बाद पाकिस्तान का नया पैंतरा, फ्लैग मीटिंग को लगातार अवॉइड कर रहा है पाकिस्तान, बीएसएफ जवान की रिहाई को लेकर नहीं दे रहा जवाब। 2 दिन पहले फिरोजपुर सेक्टर में गलती से बॉर्डर पार कर गया था जवान, भारतीय जवान की रिहाई के लिए बीएसएफ की कोशिशें जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे, युवाओं को संबोधित भी किया। पीएम मोदी की सलाह, भारत को विकसित बनाने के लिए युवा अपने कामों को ईमानदारी से पूरा करें। भोपाल में भी मध्य प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। शिवराज सिंह चौहान बोले, विकसित भारत में हर युवा को रोजगार मिलेगा। हैदराबाद में भारत समिट में शामिल हुए राहुल गांधी, कहा लोगों की आवाज सुनने में हम विफल रहे हैं। राहुल गांधी बोले, आज की राजनीति आक्रामक हो गई है, विपक्ष की बातों को नहीं सुना जा रहा, सत्ताधारी विपक्ष को कुचलना चाहते हैं। बीआरएस विधायक के कविता ने राहुल गांधी को बताया इलेक्शन गांधी, कहा वो सिर्फ चुनाव के समय ही तेलंगाना आते हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बोले बीजेपी नेता नितेश राणे, हिंदू सिर्फ हिंदुओं की दुकानों से सामान खरीदे, मुसलमानों की दुकानों को सामान खरीदना बंद करें। मुस्लिमों को लेकर बोले नितेश राणे, अगर वो हमारा धर्म पूछकर गोली मारेंगे तो आप भी धर्म पूछकर ही सामान खरीदें। असम पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, 2 और 7 मई को डाले जाएंगे वोट। मधुबनी में हुई पीएम मोदी की रैली पर आरजेडी ने पोस्टर के जरिए निशाना साधा, लिखा एक तरफ देश मातम मना रहा, दूसरी तरफ ये रैली कर रहे हैं। बिहार चुनाव पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जनता काम की वजह से सीएम नीतीश को फिर मौका देगी। दिल्ली की हार के बाद उत्तर प्रदेश के मिशन पर जुटी आम आदमी पार्टी, लखनऊ पहुंचे संजय सिंह, बोले कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर पार्टी को मजबूत बनाएंगे। 5 साल बाद फिर से कैलाश मानसरोवर यात्रा होगी शुरू, जून से अगस्त तक चलेगी यात्रा। आवेदन प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो शुरू, 13 मई आवेदन करने की अंतिम तारीख, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। पुणे की अदालत ने राहुल गांधी को 9 मई को पूछताछ के लिए बुलाया, वीर सावरकर के परिवार ने दायर किया है मानहानि का केस। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा से मुंबई क्राइम ब्रांच ने की पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है राणा। एक्ट्रेस रान्या राव को कर्नाटक हाईकोर्ट से झटका, सोना तस्करी केस में नहीं मिली बेल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग इलाके का दौरा किया, कई परियोजनाओं का निरीक्षण किया। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने तिलक नगर में विकास कार्यों का निरीक्षण किया, बोले विकसित दिल्ली बनाने के लिए हम रोज सड़कों पर हैं। देहरादून नगर निगम का एक्शन, सरकारी जमीनों पर बने अवैध मजारों पर चला बुलडोजर। नवनियुक्त पदाधिकारियों से मिले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कहा राज्य के समग्र विकास के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रामबन का किया दौरा, लैंडस्लाइड के बाद के हालात और रेस्टोरेशन वर्क्स का लिया जायजा। लैंडस्लाइड पीड़ितों को सीएम अब्दुल्ला ने दिया भरोसा, कहा सरकार का ध्यान रामबन पर भी है, रेस्टोरेशन वर्क के लिए पैसा दिया जा चुका है। तमिलनाडु के सलेम में पटाखा ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत, सीएम स्टालिन ने पीड़ित परिवारों को 3-3 लाख रुपए देने की घोषणा की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने प्लानिंग विभाग के कर्मचारियों को चेताया, कहा 100 दिन वाले प्रोग्राम को लागू करने में लापरवाही न बरतें। सीएम योगी ने लखीमपुर खीरी में अधिकारियों के साथ की बैठक, जिले में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। जयपुर के जौहरी बाजार और रामगंज बाजार में हंगामा, बाजार बंद कराने पहुंची भीड़ पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, कल रात भी जमकर हुआ था बवाल। यूपी के गोरखपुर में तेज रफ्तार कार ने 7 लोगों को रौंदा, हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 घायल। हरियाणा के नूह में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, बेकाबू पिकअप वैन ने मारी टक्कर, 6 सफाई कर्मियों की मौत हुई। यूपी के सहारनपुर के देवबंद में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, हादसे में 3 लोगों की मौत, फैक्ट्री के अंदर मौजूद लोगों के चीथड़े उड़े। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से पूरी की पूरी इमारत हुई ध्वस्त, 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई धमाके की आवाज। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ लगातार 5वें दिन भी ऑपरेशन, 3 नक्सली ढेर हुए। बीजापुर में नक्सलियों के छिपाए आईईडी की चपेट में आए 2 जवान, घायल जवानों का इलाज जारी। महाराष्ट्र के भिवंडी में वेयरहाउस में लगी भीषण आग, फायर फाइटर्स ने पाया काबू। जोधपुर में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। कोलकाता में ईस्टर्न बाईपास के पास प्लास्टिक और टायर के गोदाम में आग लगी, दूर दूर तक फैली आग की लपटें, लाखों का नुकसान हुआ। लखनऊ के केजीएमयू परिसर में दुकानदारों ने डॉक्टर्स को पीटा, अवैध कब्जे को हटाने के लिए नोटिस देने गए थे डॉक्टर्स के साथ मारपीट पर बीएचपी ने किया विरोध, बाद में पुलिस ने अतिक्रमण को हटवाया। पंजाब में पाकिस्तान की साजिश हुई नाकाम, बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने पिछले 24 घंटे में 1 ड्रोन और 2 पैकेट हेरोइन भी जब्त किए। पंजाब के मोगा में ड्रग स्मगलर पर एक्शन, जिला प्रशासन ने उसके अवैध निर्माण को ध्वस्त करवाया। चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने ड्रग फ्री चंडीगढ़ कैंपेन की शुरुआत की, धनास के पीएम श्री स्कूल से की शुरुआत।
गुलाब चंद कटारिया बोले, ड्रग्स फ्री कैंपेन को युवा सफल बना सकते हैं। 3 मई को पंजाब और हरियाणा के सीएम का बैठक भी होगा। दिल्ली पुलिस ने सीबीएसई एग्जाम में दूसरे की जगह परीक्षा में बैठने वाले 4 लोगों को पकड़ा। एक ने 15 लाख रुपए में की थी डील। यूपी के हापुड़ में जमीन विवाद को लेकर किसान पर फायरिंग, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी के इटावा में टायर गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। दिल्ली में अचानक मौसम का मिजाज बदला, तेज हवाएं चलने से झुलसाती गर्मी से मिली राहत।